In the name of Allah, who is the most beneficent and most merciful. Viewers, I am Shah Abrar and you are watching my YouTube channel Project Star Academy. Today we are discussing a very important short question exercise 7.2 question number 4 find alpha so that एक क्वेश्चन दे दिया गया है जिसमें है अल्फ़ा आई प्लस के साथ अल्फ़ा प्लस वन और साथ जे कंपोनेंट है और प्लस के साथ कोई भी 2k है इज़ इक्वल टू 3। फर्स्ट आपने ये चीज़ चेक करनी है कि यहाँ पे ये जो मॉड दिया गया मॉड को किसके लिए रिप्रेजेंट करते हैं। मॉड जो होता है वो बेसिकली किसी भी वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड होती है उसको ज़ाहिर कर रहा होता है। तो हम यहाँ पे सिंपली क्या काम करेंगे कि इसकी मैग्नीट्यूड मालूम करेंगे, मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने के बाद इसको इक्वल टू 3 रखेंगे और यहाँ से अपना जो रिक्वायर्ड अल्फ़ा है वो कैलकुलेट करेंगे। तो सिंपली हम जानते हैं कि कोई भी मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड मालूम करने का फार्मूला जो होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होता है। एक्स की जगह पे आई के साथ जो आई कंपोनेंट के साथ जो नंबर होता है वो बेसिक एक्स होता है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर करेंगे तो अल्फ़ा का स्क्वायर आ जाएगा प्लस के साथ जो जे के साथ होता है वो वाई होता है। बेसिक यहाँ पे अल्फ़ा प्लस वन पड़ा है तो अल्फ़ा प्लस वन का भी स्क्वायर आ जाएगा। और यहाँ पे जो z है के साथ मतलब जो नंबर पड़ा है वो z है और यहाँ पे बेसिक 2 के भी ऊपर स्क्वायर आ जाएगा और इसको आप इक्वल टू 3 ही लिखेंगे। मैं इसी स्क्वायर रूट के अंदर की टर्म को सॉल्व कर लेता हूँ। तो यहाँ पे अल्फ़ा स्क्वायर प्लस के साथ आप अल्फ़ा प्लस वन का स्क्वायर ओपन करें, ए प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। यहाँ पे उसके ज़रिए कैल ओपन करें ए अल्फ़ा स्क्वायर प्लस यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab करेंगे तो 2 अल्फ़ा आ जाएगा और प्लस के साथ 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 और यहाँ पे ये किसके बराबर चलेगा 3 के बराबर चलेगा। तो यहाँ पे देखिए अल्फ़ा स्क्वायर और अल्फ़ा स्क्वायर मिलके क्या बना देगा 2 अल्फ़ा स्क्वायर और यहाँ पे प्लस के साथ 2 अल्फ़ा एंड 1 प्लस 4 करेंगे तो क्या आ जाएगा 5 इज़ इक्वल टू 3। चूँकि हमने यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू कैलकुलेट करने ऊपर के जज़र को ख़त्म करना होगा तो आप ऐसा करें कि टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, इस साइड पे भी मान लें कि मैंने स्क्वायर ले लिया, इस साइड पे भी स्क्वायर ले लिया, स्क्वायर और स्क्वायर रूट क्या हो जाते हैं कैंसिल आउट। तो यहाँ पे जो रिमेनिंग बचेगा 2 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस के साथ 2 अल्फ़ा और प्लस के साथ 5 इज इक्वल टू 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9। आप ऐसा करें कि दोनों साइड पे ना -9 करें ताकि ये जो कांस्टेंट है मैं इसको किसी दूसरी साइड पे मैनेज कर सकूं। तो यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे 2 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस के साथ 2 अल्फ़ा एंड 9 इस साइड पे आएगा तो माइनस का 9 बनेगा जो कि आप लिख सकते हैं -4 इज इक्वल टू 0 बचेगा। अब यहाँ से आप कोई चीज़ कॉमन निकाल सकते हैं जो कि कॉमन क्या आ रहा है 2 कॉमन आता है। यहाँ से अगर आप 2 को जो कॉमन लिखें वहाँ पे बाकी बचेगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस के साथ अल्फ़ा एंड माइनस, क्योंकि यहाँ से 2 को कॉमन लिया था तो 4 के ऊपर 2 डिवाइड करेंगे तो माइनस का क्या आ जाएगा 2 और बराबर आ जाएगा 0। यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है उस साइड पे लेके जाओगे या आप ऐसा करेंगे 2 इस साइड पे भी डिवाइड 2 इस साइड पे भी डिवाइड 2 2s आर मतलब कैंसल आउट। अब बाकी रिमेनिंग टर्म है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस के साथ अल्फ़ा और -2 इज़ इक्वल टू 0। चूँकि आप लोगों ने अल्फ़ा कैलकुलेट करना है तो मैंने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना ली है जो कि किसकी फॉर्म में है जहाँ पे जो वेरिएबल है लाइक दैट वो वहाँ पे क्या है अल्फ़ा। आप ऐसा करें कि बाय फैक्टराइजेशन आप इसकी वैल्यूज़ कैलकुलेट कर लें। तो यहाँ पे आप लोगों को फैक्टराइजेशन ही बता देता हूँ कि किस तरह फैक्टराइजेशन फाइंड आउट करते हैं। अल्फ़ा स्क्वायर को -2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे -2 अल्फ़ा स्क्वायर आता है। आपने ऐसे 2 नंबर तलाश करने होते हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 2 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस माइनस करें तो प्लस का 1 आना चाहिए। वो नंबर हमारे पास क्या है अल्फ़ा स्क्वायर, मैं प्लस का 2 अल्फ़ा रखूँगा और प्लस का अल्फ़ा मीन्स दैट कि वो 2 एंड माइनस का 1 रहेगा तो यहाँ पे क्या आएगा अब माइनस का अल्फ़ा आ जाएगा क्योंकि 2 -1 करेंगे 1, 2 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे माइनस का और ये एंड पे माइनस का जो 2 है वो इसी तरह आ जाएगा इज इक्वल टू 0। पहली 2 टर्म में से कॉमन निकालेंगे, पहली 2 टर्म में से अल्फ़ा कॉमन आएगा तो व्यूअर्स अल्फ़ा प्लस 2 रह जाएगा और यहाँ से जो माइनस का 1 है वो कॉमन लोगे तो अल्फ़ा प्लस 2 रह जाएगा बराबर है 0 के। तो अब यहाँ से चेक करें तो अल्फ़ा प्लस 2 मज़ीद कॉमन आ जाएगा, बाकी रहेगा अल्फ़ा -1। अब इक्वल टू 0 है मीन्स दैट या तो ये इक्वल टू 0 होगा या तो ये इक्वल टू 0 होगा। मैं ऐसा करता हूँ कि अल्फ़ा प्लस 2 को भी इक्वल टू 0 रख देता हूँ, अल्फ़ा -1 को भी इक्वल टू 0 रख लेता हूँ।
+2 दोनों साइड में -2 करेंगे ताकि ये कैंसल आउट हो सके आइडेंटिटी, तो ये अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ जाती है -2, और यहाँ पे दोनों साइड में प्लस करें ताकि ये कैंसल आउट हो जाए, तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या आती है प्लस का एक, तो आप लोगों ने जो अल्फ़ा है वो कैलकुलेट कर लिया -2 एंड 1, तो वो कहता था कि फाइंड अल्फ़ा, हमने जो अल्फ़ा था वो क्या करना था, कैलकुलेट करना था। तो इस तरह आप ये जो अपना सवाल है उसको व्यूअर्स क्या कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। आई होप कि बड़ा ज़बरदस्त सा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन था, आप लोगों को समझ आ गई होगी। एक और क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ, वो कहता क्वेश्चन नंबर 5 में कहना चाहता है फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ दिस वन, मतलब आपने एक यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करके देना है। लास्ट टाइम भी यूनिट वेक्टर के अबाउट हमने बहुत सारे क्वेश्चन सीखे थे। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में है कि मैं यहाँ से बुक से क्वेश्चन ले लेता हूँ। फाइंड अ यूनिट वेक्टर मींस कि क्वेश्चन नंबर 5 में आपने एक तो यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करके देना है और डायरेक्शन भी उसी की डायरेक्शन में मालूम करना है। यूनिट वेक्टर मालूम करना है जिसमें आप लोगों को कोई एक वेक्टर दे दिया गया है v, जो कि है हमारे पास i कंपोनेंट प्लस के साथ 2j और माइनस क्या है कोई k कंपोनेंट है। तो स्टूडेंट्स हमने यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है इन द डायरेक्शन ऑफ दिस वन। देखिए जिसकी डायरेक्शन के अबाउट वो कह देता है, मींस आपने उसी की मैग्नीट्यूड उसके ही डाउन में डिवाइड कर देनी होती है। हम यहाँ पे क्या काम करेंगे, इसका जो यूनिट वेक्टर होता है फार्मूला होता है वी हैट वी डिवाइडेड बाय, जिसकी डायरेक्शन में होता है उसी की मैग्नीट्यूड डिवाइड करते हैं। तो इसी की डायरेक्शन में है तो मींस हमने वी की ही मैग्नीट्यूड डिवाइड करनी है। तो फर्स्ट मुझे v की जो मैग्नीट्यूड है वो कैलकुलेट करना होगी, जो कि फार्मूला हम जानते हैं एक्स स्क्वायर। यहाँ पे देखें तो x के साथ जो वैल्यू है i कंपोनेंट के साथ वो 1 है, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 का स्क्वायर, प्लस के साथ यहाँ पे 2 स्क्वायर, और प्लस के साथ यहाँ पे k के साथ z की वैल्यू -1 है, तो यहाँ पे -1 का स्क्वायर आ जाएगा। 1 स्क्वायर 1 प्लस के साथ 2 स्क्वायर ज़ार 4 -1 स्क्वायर +1 विच इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 6। अब हमने जो यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना था, तो मैं यहाँ पे v की वैल्यू हमारे पास यही चलेगी i + 2j और माइनस क्या आ जाएगा k डिवाइडेड बाय यहाँ पे जो स्क्वायर रूट ऑफ 6 है वो हमने डिवाइड कर दिया है। तो अगर आप यहाँ तक छोड़ दें आपकी मर्ज़ी है, नहीं तो आप जो √6 है वो हर एक टर्म के ऊपर अलग अलग डिवाइड कर देंगे, तो आप लोगों के पास जो है वो यूनिट वेक्टर आ जाएगा। तो व्यूअर्स आई होप कि आप लोगों को ये जो मैंने आज की इस वीडियो में 2 क्वेश्चन सिखाए हैं, स्मार्ट सा लेक्चर था, आहिस्ता आहिस्ता यानी एक सीरीज लेके चल रहे हैं, तो आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो अगर आप लोगों को उसका फ़ायदा पहुँच रहा है तो हमें कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। खुश रहें, खुशियाँ बांटें, दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।